नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज हमारी चर्चा रहेगी मकर राशि। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में बकरी हो रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक बकरी रहेगी। लंबा समय है। वैसे भी शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 12 राशियाँ हैं, इसलिए प्रत्येक राशि पर जो इनका प्रभाव आता है वो 2.5 वर्ष के लिए आता है। और शनि अशुभ ग्रह, पापी ग्रह माना गया है। वैसे इनके जो कार्य करते हैं वो न्याय के दाता कहे गए, कर्म के दाता कहे, परिश्रम के दाता कहे गए। ये सब चीज़ें शनिदेव करते हैं। और देरी के भी दाता कहे गए, डिले के कारक। शनै शनै चलते शनिश्चरा, जो धीरे धीरे चलता है वह शनिदेव माने गए। सबसे कम गति है इनकी। और जो ग्रह पापी हो, बुरा हो, अशुभ हो किसी तो, और जिस भाव में बैठ जाए, जिसके घर में बैठ जाए, तो उसका तो ये अब आप समझते हो कि ऐसा ग्रह आपके लिए क्या। जब कोई छोटे छोटे ग्रह हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, कोई 1 महीने में निकल जाता है, 2.25 दिन में चंद्रमा निकल जाता है, क्या प्रभाव है? कुछ इतना प्रभाव नहीं आता। शनि को, राहु को और गुरु को इसीलिए देखा जाता है कि इनके पास समय बहुत होता है। एक राशि में काफ़ी दिन तक ये रुकते हैं। न्याय के दाता कहे गए, श्रम के दाता, परिश्रम के दाता, नौकर चाकरों के दाता ये कहे गए हैं। और इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो कार्य क्षेत्र है इनके पास है वो चमड़े का कार्य है, इनके पास फर्नीचर का कार्य, तेल का कार्य, स्क्रैप का कार्य, लोहे का कार्य, जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए ये ग्रह बहुत अच्छा काम करता है। मित्रों, राशि के मुताबिक आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं। और आपकी राशि के स्वामी हो गए, दूसरे भाव धनु राशि दूसरे भाव में पड़ रही है, उसके स्वामी हो गए। और तीसरे भाव में ये चल रहे हैं मीन राशि में, गुरु राशि में। कोई भी ग्रह बकरी में उल्टा नहीं चलता। पृथ्वी से देखने पर ऐसा महसूस होता है वो ग्रह इतनी दूरी पर चला जाता है। और जब परिक्रमा लगाते हुए, क्यों पृथ्वी भी गोल है और हमारे ब्रह्मांड को भी गोल माना गया, तो ऐसा महसूस होता है कि वो परिक्रमा लगाते हुए जिस मार्ग पर चलता है और जहाँ से वो वापसी की तरफ आ रहा होता है, आगे वही चल रहा होता है, तो वो बकरी मालूम पड़ता है। क्या ऐसे मानिए कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं और आपकी ट्रेन बहुत रफ्तार से तेज़ी से जा रही है और पीछे आपके बाहर जब नज़र जाती है तो एक वृक्ष खड़े हुए होते हैं ज़मीन पर, वो पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। या ये मानिए कि आपके बराबर से दूसरी ट्रेन और दूसरी गुजर जाती है दूसरी पटरी से, तो आपको ये महसूस होता है कि हमारी ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन जो जा रही है वो पीछे को भाग रही है। इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। अब देखिए आप, वही गति के आधार पर जब पृथ्वी से शनि की दूरी इतनी हो जाती है कि वो वहाँ से बकरी मालूम पड़ता है, तो उसका प्रभाव आता है। वो प्रभाव कहाँ आता है कि क्योंकि समकक्ष राशि दूसरी भी उसके साथ पड़ती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पिछली राशि का भी प्रभाव दे देता है कि जिससे वो जा रहा है, या जिस राशि में जो फल उसको देना होता है वो विपरीत फल देता है, तो चाल में अंतर उसके में आता है। तो तीसरा भाव, पहला भाव आपका व्यक्तित्व हो गया, दूसरा भाव जो है आपका घर परिवार हो गया, कुटुंब हो गया, आपकी वाणी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया। इन सारी चीज़ों का कारक मतलब इनके पास है वो चीज़ें, वो आपको देंगे। और ये आपके लगन के स्वामी हो गए, राशि के स्वामी हो गए, तो ये शुभ हो गए। शास्त्रों में कहा गया है जब ग्रह बकरी होता है तो अपना फल भी विपरीत ही देता है। तो जो शुभ ग्रह है आपके लिए तीसरे भाव में चल रहे हैं, तो ये अशुभता को देने वाला हो, उतना शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। और इसको देरी का भी कारक कहा गया है। शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाला वो शनिदेव है।
तो ये कोई भी जो रिजल्ट देता है वो बहुत धीरे धीरे देता है। मान लीजिए शुभ फल देना है इसके लिए, अच्छा फल देना है इसके लिए, धन दौलत देनी है इसके लिए, जमीन जायदाद देनी है, उनके कारक है ये, तो देगा तो अवश्य, लेकिन वो धीरे धीरे ही आगे आपको बढ़ाएगा। राहु की तरह से ये काम नहीं करेगा कोई एकदम जो है, राहु इसके अकॉर्डिंग काम कर जाता है, लेकिन ये सडनली नहीं देता, राहु सडनली देता है। जो भी परिणाम देना होता है राहु एकदम अचानक दे देता है, लेकिन ये चेता करके आपको तपा करके आगे बढ़ाता है और आपको लोहे से सोना बनाते हुए आपको जमीन से आसमान पर लेगा। ये शनि का कार्य न्यायाधीश कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए, मजदूरों के कारक कहे गए, न्याय के दाता कहे गए हैं, तो ये सब कर्म के भी दाता कहे गए। तो आपको अच्छे कर्म की तरफ ले जाता है, बढ़िया कर्म की तरफ को ले जाता है, धैर्यवान बनाता है। इन सारी चीज़ों को आपने अपना लिया तो मैं समझता हूँ कि शनि का प्रभाव यदि बुरा भी आ रहा होगा तो उसे आप आसानी से कवर कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। तो तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के मुताबिक। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का, आपके नौकर चाकरों का, जो लेबर होती है आपकी उनका, आपकी शौक मौज का, मीडिया का, आपके कम्युनिकेशन का, आपके जो दूर संचार विभाग लोगों के साथ जो संबंध बनते हैं, आपके जो एक जुड़ाव होता है दूर संचार के माध्यम से, वो सब हम, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे पत्र व्यवहारता है, चाहे कुछ भी है, आप उससे आप, पहले तो बहुत सारी चीज़ हुआ करती थी, तो अब जो है ये एक मोबाइल हो गया ऐसा कि उसके माध्यम से आप दूर संचार जो आपके निगम है जो आपके लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, उन सेवाओं का ये कारक कहा गया है। तीसरा भाव इन्हीं चीज़ों का माना जाता है। और तीसरे भाव में बैठ करके ये मैंने बताया कि उल्टा प्रभाव देता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके मनमुटाव हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। नौकर चाकर जो आपके यहाँ काम कर रहे थे तब वो आपकी फैक्ट्री को, कंपनी को या आपका साथ छोड़ करके जा सकते हैं। आप देखते रह जाएंगे कि मेरे नौकर चाकर साथ नहीं दे रहे। जो आप शौक मौज कर रहे थे, और शौक मौज कोई भी आपका हो सकता है, भूमि भवन का हो सकता है, डीलर का हो सकता है, आप जमीन का बेचना और खरीदना करते हैं, ये सब शौक हैं और कार्य भी है, इनसे इनकम भी होती है। और आदमी की एक हॉबी होती है कि मुझे तो डीलर बनना है, प्रॉपर्टी डीलर बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे जमीन जायदाद वाला बनना है। ये सब शनि के अंदर है। तो उन सारी चीज़ों में कहीं कमी नजर आए। जो शौक मौज हैं आपके, उनमें कमी आएगी। आपकी लेबर आपको परेशान करेगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना के रखिए, उनसे भी मनमुटाव होगा। और आपका जो कम्युनिकेशन बना हुआ है उसमें भी कहीं न कहीं परेशानी आने की संभावना होगी। ये तीन भावों की बातें करी जहाँ के वो स्वामी और जिस भाव में तीसरे भाव में बैठे वहाँ। अब इनके पास तीन दृष्टियाँ और होती हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। सातवें घर को तो अपने से सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन इनके पास विशेष दो दृष्टियाँ और हैं, तीसरी और 10वीं। 7वीं सबके पास होती है। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो आपके पंचम भाव पर जाएगी, 5वां भाव, 5th हाउस। 5th हाउस किसका होता है? 5वां भाव होता है आपका संतान का, शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, आपके लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, आपकी इच्छाओं का। ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो वहाँ दृष्टि जब जाएगी इनकी, तो आपके संतान के प्रति कोई समस्या बढ़ेगी। संतान की पढ़ाई में लिखाई में अवरोध पैदा होगा, रुकावट आएगी,
आप यदि शिक्षार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आएगी। जो सेशन आपको इस साल पार करना था नहीं हो पाया, अगले साल जा पाएंगे, ऐसा योग ये बनाएंगे। जो आपके लव रिलेशन थे, बढ़िया चल रहे थे, उनमें कहीं कमी आएगी। आर्गुमेंट ना करें ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और या लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, आपको लाभ होगा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 9वें भाव पर जाएगी। 5वां 9वें भाव अहम भाव होता है, आपका लगन भाव अहम भाव होता है। वहाँ पर शनि देव की दृष्टि का जाना, जो शनि देव वैसे आपके लिए शुभ थे, वो अशुभता की तरफ को ले जाएंगे। तो आपके भाग्य में रुकावट आएगी। आप धर्म कर्म से अपने गुरुओं से अलग हटोगे, उनकी बुराइयां करोगे। जो गुरु समाने पिता हैं, उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावना होगी। आप धर्म कर्म से भी हटेंगे, आध्यात्मिक तो बनेंगे। आप प्राणायाम और योग और इन सारी चीज़ों को तो करेंगे, लेकिन और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था रहेगी, लेकिन धार्मिक नहीं होंगे। अब धर्म में और आध्यात्मिकता में आप समझ पाएंगे। इनकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी आपके 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है, आपका सैया सुख होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार होता है, हॉस्पिटल होता है। ये सब चीज़ हम कहाँ से देखते हैं? 12वें भाव, वहाँ दृष्टि जाएगी। तो आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च हो सकता है, जमीन जायदाद के ऊपर खर्च हो सकता है, आपकी धर्म से संबंधित किसी योग में और उन चीज़ों में जुड़ने पर आपका खर्च हो सकता है। तो इस तरह का आपका खर्चा कहीं न कहीं, आपके व्यापार बिजनेस के लिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपका खर्चा हो सकता है, शिक्षा पर खर्चा हो सकता है, सैया में कमी रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा। इसलिए अपने आर्गूमेंट पर, अपने गुस्सा पर, अपने क्रोध पर, अपने विवेक पर जागरूक रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन सारी चीज़ों से पार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन शनि की चीज़ों का दान करें। मैं समझता हूँ आपका ये समय बहुत आसानी से निकलेगा और कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। आएगी तो आसानी से निकल जाएगी परेशानी। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।